जातीय जनगणना की सियासी आंच अब मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुकी है। प्रदेश में कांग्रेस ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया है, जिसको लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस आंदोलन करेगी। इस मसले पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि केंद्र राज्य सरकार ने जातीय जनगणना नहीं कराई तो कांग्रेस इस दिशा में काम करेगी। जीतू पटवारी ने कहा कि हम आंदोलन की भूमिका बना रहे हैं, सभी वार्ड पंचायतों में संगठन का निर्माण पर काम कर रहे हैं। सरकार जातिगत जनगणना कराए तो धन्यवाद, नहीं तो हम कराएंगे। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना का विरोध बीजेपी और आरएसएस क्यों करते हैं? देश में अमीर और भी अमीर, गरीब और भी गरीब होता जा रहा है। पटवारी ने कहा कि जब राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो सामान्य वर्ग के गरीब की भी बात करते हैं। इस सरकार को जातिगत जनगणना करवानी होगी और हर हाल में करवानी होगी। केंद्र और राज्य में दोनों में बीजेपी की सरकार है, उन्हें लागू करना होगा, वरना हम एक नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं। उमा भारती के राहुल गांधी की पोस्ट पर जीतू पटवारी ने कहा कि हर व्यक्ति का सोचने का अपना तरीका होता है। राहुल गांधी जी जब अभय मुद्रा की बात करते हैं तब प्रेम मोहब्बत की बात करते हैं। राहुल गांधी की इमेज को डैमेज करने अरबों करोड़ों रुपए खर्च करके खराब की गई। राहुल गांधी डरते नहीं हैं। एकमात्र राहुल गांधी है जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पदयात्रा की। वो एकमात्र नेता है जो पत्रकार, मिडिल क्लास, गरीब, किसान, ड्राइवर की बात करते हैं। अब तो बीजेपी के भी कई नेता इस बात को मानते हैं। सैम पित्रोदा की पप्पू वाले बयान पर पीसीसी चीफ ने कहा कि राहुल गांधी जी की इमेज को सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके खराब किया है। एकमात्र राहुल गांधी है जिन्हें कश्मीर से कन्याकुमारी तक पदयात्रा की। वो एकमात्र नेता है जो गरीब, किसान, ड्राइवर की बात करते हैं। अब तो बीजेपी के भी कई नेता भी इस बात को मानने लगे हैं। सैम पित्रोदा जो कह रहे हैं कुछ सोच कर ही कह रहे होंगे। बात करते हैं तो क्यों करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको का विरोध करते हैं, आरएसएस के लोग इसका विरोध करते हैं, तो क्यों करते हैं? इस देश में अमीर अमीर और गरीब गरीब होता जा रहा है। जब हम जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर रिश्ते स्वाभाविक एक दूसरे की शादी ब्याह करते हैं, आपस में जीवन जीने की शैली बनाते हैं, तो कौन सी समाज के लोग आर्थिक इस देश में 70 साल 75 साल बाद संपन्न हुए, कौन से समाज के नहीं हुए, ये जानना तो अधिकार है। इस देश में राहुल गांधी जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो वो एसटी, एससी, ओबीसी के साथ साथ अपर कास्ट के गरीब की बात भी करते हैं। तो मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि 25 लोगों के पास देश का 80% धन पहुंच गया और 80% लोगों के पास देश का 20% धन है। आखिर ये असमानता इस देश में क्रांति लाएगी या नहीं लाएगी? तो राहुल गांधी जी इस देश की एकता, अखंडता, संपन्नता, समानता इसकी बात करते हैं। जातिगत जनगणना इस सरकार को करानी पड़ेगी, हर हालत में करानी पड़ेगी। अगर नहीं कराएंगे तो यह आंदोलन और तेज होगा। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी एक नींव बना रही है, भूमिका बना रही है कि सरकार को जातिगत जनगणना करानी चाहिए। अगर नहीं कराती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों बीजेपी की है, तो फिर हम हमारा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें पंचायतों का एक नया हम संगठन निर्माण की का जो प्लान है हमारा, वो आने वाले 15 दिन में चालू होगा। जब ये कंप्लीशन हो जाएगा इस बात का कि पंचायत और वार्ड स्तर पे हमारा संगठन नया रूप लेगा, उसके बाद हम ये प्रोसेस चालू करेंगे। अगर सरकार कराए जातिगत जनगणना तो धन्यवाद, उनका सम्मान है। अगर नहीं कराएगी तो कांग्रेस पार्टी इस प्रयास को पूरा करेगी।